Good morning, student. Today we will discuss Chapter 8 The Modern Period Social Science. Today, my topic is Sources of Information. सूचना के स्रोत. You know that the remains of the past, like old buildings, artifacts, inscriptions, books, and other documents, are of great help in reconstructing the history of the ancient and the medieval period. बच्चों, आप जानते होंगे कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, जो बुक्स हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, आर ऑफ द ग्रेट हेल्प इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री. जो हमारी हिस्ट्री है उसकी दोबारा से संरचना करने में, हमारे प्राचीन और मध्य पीरियड को जो है करने में हेल्प करते हैं. Let us have a look at the sources of information of the modern Indian history. बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हमारे सूचना के स्रोत हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के, which are preserves and archives, you can see them and read most of them. उनको हमने सुरक्षित रखा है और तुम देख सकते हो और उनमें से ज़्यादा को आप पढ़ भी सकते हो. ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स. द ब्रिटिश रूल्ड आवर इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स. बच्चों, आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज़ों का शासन था इंडिया पर लगभग 200 वर्षों तक रहा. द रिकॉर्ड्स ऑफ रिफॉर्म्स. उनके सुधार के जो रिकॉर्ड्स हैं. द मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन 1929 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एट्सेट्रा आदि हैं. आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. आदि हमारा जो है सूचना के प्रमुख स्रोत हैं. दे टेल्स अस अबाउट द कंडीशन. वे हमें बताते हैं बारे में ऑफ द पीपल, लोगों की दशाओं के बारे में, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन, और शासन के बारे में ऑफ दैट टाइम, जो उस समय था. सिमिलरली वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बिल्स लाइक द अल्बर्ट बिल्स, द आर्म्स बिल्स एट्सेट्रा. और उन्हीं से हम जो है बहुत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं, चाहे वो बिल्स हों, एल्बर्ट बिल्स हो, आर्म्स बिल्स हो एट्सेट्रा. दे वर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए थे. बुक्स. मैनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. बहुत सारी बुक्स जो हैं लिखी गई और जो प्रिंट की गई उस समय में. दे वर प्रिजर्व्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइब्रेरीज. और उनको जो है पब्लिक और जो प्राइवेट जो हमारी लाइब्रेरीज होती हैं उनमें सुरक्षित रखा गया है. मोस्ट बुक्स लाइक आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. अधिकतर बुकें जैसे आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया. माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी. माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया. अनहैप्पी इंडियन बाय लाला लाजपत राय. ऑन ए पर्सन भारतीय जो है लाला लाजपत द्वारा लिखा गया आदि हैं. आर अवेलेबल इवन नाउ. आज भी वे अवेलेबल हैं. एज दे हैव बीन. अब उन्हें जो है दोबारा से रिप्रिंटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. उन्हें जो है समय समय पर दोबारा से भी प्रिंट किया गया है. दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड. वे जो हैं हमारे आधुनिक समय की सूचना के प्रमुख स्रोत हैं. द पोएट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज, बायोग्राफिक्स रिटन इन दिस ड्यूरेशन गिव अस एन इंसाइट इनटू द कंडीशन ऑफ दैट टाइम. और ये सभी जो हैं ऐसे समय में लिखी गई हैं जो हमें उस समय की सभी दशाओं के बारे में बताते हैं. लेटर्स, राइटिंग्स, स्पीचेस एट्सेट्रा, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड. जितनी भी हमारे पास चाहे लेटर्स हो, चाहे राइटिंग्स हो, चाहे स्पीचेस हो, भाषण हो आदि हमें जो प्रोवाइड करते हैं सूचना अबाउट द डेवलपमेंट, उस समय के विकास के बारे में,
डेट टेक प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, जो एक निश्चित समय में लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ गांधी जी एट द गांधी स्मृति नियर राजघाट। बच्चों, आपने देखा होगा कि एक गांधी जी की जो राइटिंग का एक संग्रह जो गांधी स्मृति के नाम से राजघाट पर है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी। वहाँ जो है सबसे बड़ा जो है गांधी जी के ऊपर एक म्यूजियम हैज़ ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है विद अराउंड 60,000 बुक्स, जहाँ लगभग 60,000 पुस्तकें हैं। इट आल्सो हैज़ अबाउट 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ऑफ गांधी जी, और वहाँ लगभग 6,000 जो है ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं जो गांधी जी के बारे में बताते हैं। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। द स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक, और यह स्लोगन, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है। एंड द कॉल गिवन बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और यह जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है, जबकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है। एंड मैनी अदर स्लोगन्स टेल अस अबाउट द पेट्रियोटिक फीलिंग्स एंड द नेशनल फीवर्स ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और बहुत सारे जो है दूसरे जो स्लोगन हैं जो हमें उस समय के बारे में बताते हैं जो हमारी फीलिंग्स थी कि किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय भावना के लिए हमने जो है स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष किया। न्यूज़पेपर्स, द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स एंड वर्नाकुलर पेपर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक्स, केसरी इन मराठी एंड अमृता बाजार पत्रिका इन बंगाली आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड। बच्चों, उस समय जो हमारा आधुनिक समय था इतिहास का, उसमें जो है अमृता बाजार पत्रिका जो है वो बंगाली में थी, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है केसरी इन मराठी में लिखी गई थी, जो उनके समाचार छपते थे। सो माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो द ब्रिटिश passes the Vernacular Press Act in 1878 to repress the anti-government writings and propaganda। बच्चों, ब्रिटिश ने जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास किया था, जिसमें जो गवर्नमेंट की विरुद्ध जो भी लिखा जाता था प्रोपेगेंडा, उसको रोकने का अधिकार था। द इंडियन न्यूज़पेपर्स दैट वर एट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर सोम प्रकाश, सुलभ समाचार एंड हलिशर्स पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका, भारत मिहिर और डैका प्रकाश और साधारण रानी, भारत संस्कारक आदि इत्यादि इसमें लिखे गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की जो शासन की रिपोर्ट होती है उसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ट्राइब्स, कास्ट एंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आदि हमारे ऐसे सूचना के स्रोत हैं जिसको जो है लैंड रेवेन्यू आदि वगैरह को सेटलमेंट करने के लिए, चाहे हमारी जातियाँ हों, उनके बारे में ये बताया गया है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव behind the surveys and reports of the British government was to learn about India before it could be administered effectively। आपने देखा होगा बच्चे, जो इसका मुख्य उद्देश्य था उसके पीछे सर्वे और उसकी जो रिपोर्ट थी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है हमें ये सीखने के लिए बताती है कि इंडिया जो है पहले कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली, कि उसमें शासन जो है बड़ा प्रभावशाली था। फॉर एग्जाम्पल्स, report on the survey and settlement operations in the districts of Champaran 1939 to 1919 in बिहार। आपने देखा होगा एक सर्वे और सेटलमेंट के लिए जो ऑपरेशन हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंपारण में किया गया था, जो 1913 से 1919 तक बिहार में चला। इंटरनेट और डाटाबेसिस,
internet or database like Digital South Asia Library and the British Libraries Oriental and Indian Office collections provide us a lot of information. बच्चों इंटरनेट या डाटाबेस जो लाइक डिजिटल साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया की जो लाइब्रेरी है, और जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है ओरिएंटल एंड द भारतीय ऑफिस को जो संग्रह है वो हमें बहुत सारी सूचनाओं को प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रदान करता है. सो माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो ए डिजिटल लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स. बच्चों इसमें बताया गया है कि जो एक डिजिटल लाइब्रेरी है वो एक कलेक्शन होता है, संग्रह होता है ऑफ डॉक्यूमेंट्स का इन ऑर्गेनाइज संस्था द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, अवेलेबल ऑन इंटरनेट जो इंटरनेट पर मिल सकता है, और ऑन CD और रोम यानी कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी फॉर्मेट में मिल सकता है. डिस्क इन एक कोडेड फॉर्म, उसकी एक फॉर्म होती है, कोडेड फॉर्म होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक लाइब्रेरी, जो उसकी जो स्पेसिफिक लाइब्रेरी होती है, विशेष लाइब्रेरी होती है, उस पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है. ए यूजर में बी एबल टू एक्सेस मैगजीन्स, आर्टिकल्स, बुक्स, पेपर्स, इमेजेस, साउंड फाइल्स एंड वीडियोज आप उसमें देख सकते हैं. विकीपीडिया इज ए फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया. It is the largest and the most popular reference work on internet. Its content is informative as well as verifiable. जो उसका कंटेंट होता है वो इंफॉर्मेटिव होता है एज वेल एज वेरीफिजेबल होता है. ओल्ड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट एंड पीपल, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, आर्टिफैक्ट हैं एंड लोग. The architectural style of old buildings, artifact and people of that period also tell us the tales of the past. तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमारे जो अपना पहले का समय होता है उसके बारे में बताती हैं. Many people, बहुत सारे लोग, who participated in the freedom struggle, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में जो है भाग लिया, एंड सा देखा द इम्पोर्टेंट चेंजेज, की जो मुख्य बदलाव आए, उन्हें शेयर किया, देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को, विच जो थ्रू लाइट्स ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल, जो लोगों के जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हैं, एंड द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड, और जो उनकी दशा उस समय जो है उजागर हुई. सो इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, बच्चों जो भारतीय इतिहास का जो आधुनिक युग है उसमें वी आर गोइंग टू टेक ए लुक, तो उसमें एक हम जो है लुक लेने जा रहे हैं एट इंडिया सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म एंड द सब्सिक्वेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन पावर, कि किस प्रकार से हमने जो है विदेशी शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बारे में इसमें हमारा एक हम लुक देख सकते हैं. डू यू नो many changes that took place in the world originated in Europe, like Renaissance, Reformations, Industrial Revolutions, French Revolution, Russian Revolution, Nationalism and Imperialism, etc. ये सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं. So